भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन जरूरी ये था कि ये साबित किया जा सके कि वो औरों के मुकाबले सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। इसी आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया गया। दरअसल आरक्षण को स्वतंत्र भारत में संवैधानिक चोला पहनाया गया ताकि देश में जातियों के बंटवारे से पनपी विषमताओं का दमन किया जा सके। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा सूबा है, इसलिए छोटे हो या बड़े, यहाँ पे हर चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर चुनाव में पूरा दमखम के साथ उतरता है। जैसे ये चुनाव भी आखिरी चुनाव हो और इसे जीतना भी बहुत जरूरी हो। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायती चुनावों को लेकर योगी सरकार ने 11 संशोधन किए और उत्तर प्रदेश में जो पहले की सरकार थी उसके फैसले को पलट दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा गरीब, मजलूम, पिछड़ों, दलितों के साथ रही है, उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। जब कभी समाज के पिछड़े वर्ग पे, जो समाज की लाइन का, पंक्ति का सबसे आखिरी व्यक्ति है, उसको ऊपर उठाने का जो काम समाजवादी पार्टी कर सकती है, वो हिंदुस्तान का कोई दूसरा दल नहीं कर सकता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, जो आज समाज में अपनी उस स्थिति को नहीं पा रहा है, उनको समाज में आगे लाने का जो उन्होंने प्रयास किया है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने उसी समाज के पिछड़े वर्ग को उन्होंने खंड खंड में विखंडित करने का काम, जो भारतीय जनता पार्टी अभी हिंदू और मुस्लिम कर रही थी, अब उसने वही हिंदू और मुस्लिमों में, हिंदुओं में विजा करके उसने एक विशेष जात संप्रदाय में ठाकुर को ब्राह्मण से, ब्राह्मण को बनिया से, बनिया को शूद्र से जो लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनके एजेंडे में है। ये वो अपने एजेंडे में इसको शामिल करें कि किस तरीके से वही अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली नीति पे भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। देखिए, अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, वो तो उनको लुभावने केवल वादे ही रहते हैं। सरकार ने इतना अधिक काम किया है, खासकर गरीब और जो ज़रूरतमंद हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए सरकार ने एक बहुत बड़े स्तर पर जाके काम किया है। चाहे वो किसानों की बात रही हो, चाहे वो युवाओं की बात रही हो, चाहे वो रोजगार का विषय रहे हो। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि आरक्षण के लेके अखिलेश यादव ने क्या किया है, उनकी बात पे टिप्पणी ये है मेरी कि अखिलेश यादव जी क्या करेंगे जब वो सत्ता में आएंगे, उनके क्या है, वो केवल लुभावने के लिए कह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से मत रहा है कि आरक्षण के विषय पर कि आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो कि जरूरतमंद हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये सुनिश्चित किया, जो सवर्ण वर्ग के लोग थे उनमें जो आरक्षण के हकदार थे उनको 10% आरक्षण का प्राविधान करके ये साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो कि जरूरतमंद है। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनावों को लेकर बहुत ही कम वक्त बचा है। सभी तैयारियां जोरों पर हैं, जिसको लेकर कोई पार्टी वोटरों को लुभाने के लिए गंगा में डुबकी लगा रही है, तो कोई पार्टी मंदिरों में माथा टेकने को तैयार है। ऐसे में मौके की नजाकत को भांपते हुए योगी सरकार ने आरक्षण में नई चाल का ऐलान कर दिया। योगी सरकार ने पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण को 3 भागों में विभाजित करने का ऐलान कर सरगर्मियां बढ़ा दी। 27% आरक्षण को पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में विभाजित करने का फैसला लिया गया। विभाजन की चाल से पिछड़ी जातियों में हिस्सेदारी को लेकर भारी टकरार भी होगा। इसमें पार्टियों और जातियों में तलवार भी खिंच सकती है। पिछड़ी जातियों के आरक्षण में बंटवारे से फायदे की उम्मीद लगाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नई मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ नेता जातिगत संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग उठा रहे हैं। दरअसल पिछड़ी दलित जातियों का कम प्रतिनिधित्व भारतीय जाति व्यवस्था की विरासत है। संविधान निर्माताओं का मानना था, जाति व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे और उन्हें भारतीय समाज में सम्मान और समान अवसर नहीं दिए गए। इसीलिए राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में उनकी हिस्सेदारी कम रही। लिहाजा संवैधानिक प्रणाली में पिछड़ी जातियों के लिए 27% अनुसूचित जाति के लिए, 15% अनुसूचित जनजाति के लिए और 7.50 यानी 7.5% आरक्षण का प्रावधान रखा गया। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो योगी सरकार जो भी निर्णय लेगी वो सभी जातियों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो खास तौर से ओबीसी की जितनी भी जातियां जिनको वो आरक्षण देने की बात कह रहे हैं कि अलग अलग उनके हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा, उसमें से इतना है कि जिनको पहले से आरक्षण ज़्यादा मिला हुआ है और जो वंचित हैं, जिनको नहीं मिला है, तो वो सब चीज़ें देख के ही मुझे लग रहा है कि इसको वो निर्धारित करेंगे। और जो भी सरकार कर रही है वो कहीं ना कहीं
हमारे समाज हित में हैं और सर्व जाति के हित में हैं। जो वर्तमान सरकार है, योगी सरकार है, ये पिछड़ों के लिए कुछ करना नहीं चाहती है, केवल ये पिछड़ों की ताकत को कम करना चाहती है, तोड़ना चाहती है और पिछड़ों को बांट कर और अंदर भेदभाव पैदा करना चाहती है, एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रही है। जबकि पिछड़ों का जो आरक्षण है 27% आरक्षण है और सरकार ने ये ढिंढोरा पीटा या पिछड़ों को लड़ाने की बात कही है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो 27% जो आरक्षण है वो सारे यादव और ऊपर लोग खा गए हैं और नीचे वालों को नहीं मिला, अन्य पिछड़ी जातियों को नहीं मिला। जबकि 27% आरक्षण के सापेक्ष अब तक उत्तर प्रदेश में 22.5% सीटें कोटा पूरा किया गया, कुल 4.5%। मेरा कहना है कि 22.5% सीटें खाली हैं और जब ये योगी सरकार में जो पिछड़े नेता बैठे हुए हैं, जो उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद पे बैठे हुए हैं, उनको ये शर्म आनी चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए कि जब 22.5% सीटें खाली हैं तो हम अपनी ताकत को बंटवारे के साथ और लड़ने की बात ना करके 22.5% पहले कोटा पिछड़ों को दे दिया जाए और उन पिछड़ों को दे दिया जाए जो ये मानते हैं कि मैं वंचित रहा हूं। कि सबसे पहले हमको संख्या के अनुपात में आरक्षण दे दें, उसके बाद बंटवारा कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दूसरे लोगों को संख्या के अनुपात में आपने दिया है तो हम लोगों को, बीसी के लोगों को देने में क्या परेशानी है? आप केवल वोट की राजनीति करना चाहते हो, वोट की राजनीति की वजह से हमको बांटना चाहते हो, जातियों को बंटवारा करके राज करना चाहते हो। अंग्रेजों ने जो नीति को लागू करके हमारे ऊपर शासन किया, ठीक उसी प्रकार से आप हमारे ऊपर राज करना चाहते हो, उन्हीं की नीति पर। तो अंग्रेजों और आप में कोई अंतर नहीं है। आप हिटलर शाही सरकार चलाना चाहते हो, हम लोगों तो इससे जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे, मुद्दा बनाएंगे इस बात का और अपने लोगों को जागरूक करेंगे, उनके भटकावे में ना आइए। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक सीमा भी तय कर दी कि 50% से अधिक आरक्षण किसी को नहीं मिल सकता। तमाम लड़ाई और कमेटियों की सिफारिशों के बाद आरक्षण तो मिला, लेकिन वहाँ प्रमोशन में आरक्षण का एक पॉइंट हमेशा चर्चा में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं और इसे लागू करना या नहीं करना राज्य सरकारों के विवेक पर निर्भर करता है और दलित जातियों में इसी बात को लेकर नाराजगी। यानी साफ है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाति का एक बड़ा रोल होगा और कोई भी पार्टी चुनाव जीतेगी उसमें जातिगत वोटों की संख्या निर्भर करेगी कि अगली सरकार पंचायत में किसकी बनेगी। अशोक कुमार, कानपुर, ग्लोबल भारत, उत्तर प्रदेश।